हेलो बच्चों, मैं कुमार सर अभिजीत स्टडी सेंटर से। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन एक्टिविटी। आपने सुना होगा, देखा होगा कि सब काम करते हैं, लेकिन किस लिए काम करते हैं? तो सबका मेन मोटो क्या होता होगा? पैसा कमाना। ये हमको भी लगता है और आपको भी लगता है। तो हम आइए देखते हैं कि एज अ सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं, तो क्या केवल पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पैसा तो कमाते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। और अगर कोई काम हम कर तो रहे हैं बट वहां हम पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखिए, जैसे यहां पर अपन पढ़ेंगे, एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या मिल रहा है उसको? सैलरी मिल रहा है। एक्टर फिल्म बना रहा है तो क्या मिल रहा है उसको? फीस मिल रहा है। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है उनको? फीस मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। यानी आप समझिए कि यहाँ जो मेरा मोन मोटिव होता है वो क्या होता है? वो है अर्निंग इनकम और प्रॉफिट। यानी कि हम वो काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से हमको या तो इनकम जनरेट हो रहा है, या तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से हमको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। यानी हम जो काम कर रहे हैं, बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उसकी एक वैल्यू है, उसके एक पैसा मुझे मिल रहा है, उसको हम मनी मेजरमेंट में कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन अर्निंग। यानी एज अ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमें जीने खाने का एक माध्यम देता है ना। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? कि ये हमें, हम अगर जी खा रहे हैं, हम अगर चल रहे हैं तो कैसे? हम काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप समझिए कि मेनली 3 चीजों को लिया जाता है। वो क्या है? पहला वो है आपका बिजनेस। जैसे आप देखते हैं, चाय वाला चाय बेच रहा है, चाय चाय चाय। पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा है। अंबानी भाई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सब बिजनेस है। फिर क्या होगा? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का मतलब जैसे कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, और उसके बदले उनको क्या मिलती है? फीस। और अगला है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? हम कहीं काम करने जाते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये होता है भैया आप इतना पेमेंट करोगे, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तो आप समझिए, आप देखिए कि शॉप कीपिंग सेलिंग गुड्स इन अ शॉप। फार्मिंग क्या कर रहा है? खेती किसानी कर रहा है क्योंकि मार्केट में बेचना है। सैलरी जॉब वर्किंग इन एन ऑफिस। कोई बंदा क्या है? ऑफिस में बैठ कर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स। कहने का मतलब आप जब देखते हो कि मजदूर लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, तो ये आपका क्या बताता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी। पैसा पैसा क्यों करते हो? पैसे पे क्यों मरते हो? यानी हर जगह क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डन विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी और एनी मटेरियल गेन कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी यहाँ पे हम पैसा पैसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं? डन विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग इनकम और प्रॉफिट। यानी आप समझिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिना मोटिव के। बिना मोटिव कहने का मतलब कि पैसे का मोटिव नहीं है। समझिए बात। डू नॉट हैव मॉनेटरी वैल्यू, उसके बदले कोई लेन देन नहीं होने का है। डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब खुद में खुशी मिलनी चाहिए, बल्ले बल्ले लगना चाहिए। अगला है लव। लव का मतलब भैया हमारा किसी से कोई जुड़ा होगा, कोई किसी से लगाव होगा, हम कुछ भी कर देंगे। है तो होता है ना कि क्या तोड़ के ला देंगे? चांद भी तोड़ के ला देंगे। चांद तो तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ क्या कहता है कि अगर हमारा किसी के प्रति लव है, किसी के प्रति कोई लगाव है, कोई कनेक्शन है, तो हम वो काम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगला है हेल्प करना, सिंपैथी जनरेट करना किसी के प्रति। भाई वो पुअर है या कुछ जरूरत है और हम उसकी मदद कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कपड़े का फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कपड़ा बांट दे रहा है कि भैया हम एज ए सोसाइटी के हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे
एग्जाम्पल में देखिए कुकिंग एट होम, पहला क्या है, माताजी खाना बना रही हैं आपके लिए, तो क्या आप माताजी को पर डे कोई पैसा देते हो क्या, कोई सैलरी देते हो क्या, नहीं देते हो, क्यों बना रही हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। अगला हेल्पिंग अदर में हेल्पिंग अ फ्रेंड इन स्टडीज, अगर 4 दोस्त ग्रुप में है, अपन लोग मिलके पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा है पढ़ा रहा है, मान लो कोई टीचर ही है आपका फ्रेंड है, देन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। रीडिंग बुक्स, सोशल सर्विस, वर्किंग इन एनजीओ विदाउट पे, अगर आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हो, वहां आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आप सोसाइटी वेलफेयर के लिए समाज सेवी टाइप के लोग हो तो करोगे भैया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। तो आप दो कॉन्सेप्ट इसमें समझिएगा कि पहला होता है विच आर परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी, पैसा पैसा यानी केवल पैसा ही दिखता है, और विच आर परफॉर्म विदाउट अर्निंग मनी, यानी यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मेन टारगेट पैसा नहीं होता है, यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, लव, कि हम केवल और केवल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आप इसी तरह से हमारी क्लास से जुड़े रहिए, और इसी तरह से क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। केवल ये आपका 11th और 12th नहीं, आगे भी बीकॉम, एमबीए जैसे क्लासों में भी ये लेक्चर आपके काम आएंगे।